मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था हुई बदहाल। जर्जर भवन में पढ़ते बच्चों की सुरक्षा का कौन होगा जिम्मेदार। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नौफिकर न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जहां एक और नई नई शिक्षा नीतियों को लेकर शैक्षिक विकास और सुलभ शिक्षा मुहैया कराने के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह के क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है। कक्षाओं का संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है। शिक्षक विद्यालय भवन खोलने के बाद स्कूल में उपस्थित नहीं पाए जा रहे हैं। स्कूल भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त की अवस्था में होते हुए भी विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के समीप ग्राम कंधरापुर के एकीकृत शासकीय विद्यालय का, जहां पूरा विद्यालय जर्जर की हालत में है। स्कूल भवन की छत से पानी का रिसाव हो रहा है और स्कूल की छत का प्लास्टर कभी भी नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर भी विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षा विभाग की नींद नहीं खुल रही, जबकि शासन द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भरपूर राशि उपलब्ध कराई जा रही है। फिर इस शाला भवन की हालत आखिर ऐसी क्यों है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान समय में स्कूल की छत से पानी टपकता है और दीवारें पिल्लर से फटी हुई है। शिक्षक की शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की ओर से केवल फोटो मांगकर मरम्मत के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में भारत के भाग्य विधाता कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य आखिर क्या होगा? इसका जीता जागता उदाहरण एकीकृत शासकीय शाला कंधरापुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे जर्जर बिल्डिंग में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। स्कूल की 2 बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब है। छत से पानी टपक रहा है और छत का प्लास्टर भी गिरने की कगार पर है। इन हालातों में छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाल ही में गोटेगांव सीएम राइज स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में बच्चों की कक्षा में छत का प्लास्टर गिर जाने से बड़ी घटना हो गई थी, जिसमें बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया, लेकिन अन्य घटनाओं का इंतजार कर रहे जिम्मेदार व्यक्ति अब भी निष्क्रिय बने हुए हैं। कंधरापुर स्कूल के शिक्षक भगवान सिंह पटेल ने कई बार शिकायतें की है, लेकिन उन्हें केवल जर्जर बिल्डिंग की फोटो मांगकर आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी मरम्मत कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ पर मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल में किचन शेड भी नहीं है। बच्चों के भोजन के लिए जिस कमरे का उपयोग किया जाता है, उसकी छत से भी पानी टपकने के कारण छत की प्लास्टर कभी भी गिर सकती है। इतना ही नहीं, बच्चे उसी कमरे में बैठकर भोजन करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। इसके अलावा बच्चों को शौचालय जाने के लिए पुराने जर्जर शौचालय का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें सफाई का अभाव है और बरसात के समय में सांप बिच्छुओं का खतरा बना रहता है। कंधरापुर के मासूम बच्चों को आखिर कब तक जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ेगी? ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। ग्रामवासियों व अभिभावकों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व उच्च विभागीय अधिकारियों से तत्काल इस ओर ध्यान देकर विद्यार्थियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की। संवाददाता संतोष लोधी के साथ मैं आयुषी, नौफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। आपके स्कूल की ये जो जर्जर स्थिति है, जिस बिल्डिंग में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। आपने कहीं शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की है कि नहीं? जी की है। हमने अभी 5 जुलाई को एक पूरा बिल्डिंग की जो फोटो वगैरह हैं वो निकाल के हमने दिया, शिकालय में भी दी है और प्रति साल देते हैं। हमारे पास एक और दूसरी बिल्डिंग है, हम उसमें लगाते हैं विद्यार्थियों का। अभी क्या है कि मैं अकेला हूँ, मैडम छुट्टी पर है, इसलिए एक ही बहुत सारी कक्षाएं हैं तो एक साथ बिठा के इसलिए बिठाया है। लेकिन अभी वर्तमान गोटेगांव में सीएम राइज विद्यालय की छत गिरने से छात्र छात्राओं को हानि हुई है, चोटें आई हैं गंभीर रूप से, और ऐसी स्थिति में भी आप जर्जर बिल्डिंग में कक्षाएं लगा रहे हैं। तो अभी कोई जानकारी मांगी गई है क्या? जी कल ही मांगी थी सब संकुल से, क्या आप ऐसी कोई जर्जर बिल्डिंग में तो कक्षाएं संचालित नहीं कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो इतनी जर्जर नहीं है कि जहाँ से गिरे ना, ऊपर छत में पानी भर रहा है और जो आपने देखी है वो टूटी हुई है जो दीवार, वहाँ पिलर खड़ा किया था वो पहले से खड़ा है, गिरने की स्थिति में तो नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह पटेल। क्या पोस्ट है? प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक, धन्यवाद।